हाँ तो आकार तो होता है। गेट बंद कर देना ये वाला। जय जिनेन्द्र। नमो मंगलाचरण। नमो अरिहंताणम। नमो सीताणम। नमो आयरियाणम। नमो उवझायाणम। नमो लोये सवसाहुणम। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ चल रहा है हमारा। हाँ, अभी लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका का एग्जाम दिया है सभी ने, और रिजल्ट भी मिल गया है सबको, है ना। तो वो बहुत खुशी होगी सबको। इतने कम समय में, 7 दिन में, बल्कि 5 दिन का में आपने 50-60 क्वेश्चन का एग्जाम दिया है, और करीब करीब 100% रिजल्ट रहा है। सभी के बहुत अच्छे नंबर आए हैं। और कुछ जो फर्स्ट आए हैं मैंने रिजल्ट में बता दिया था। कौन है फर्स्ट यहाँ पर, है क्या उपस्थित? जो फर्स्ट आए हैं शायद आरती जी और आंचल जी, दोनों के 100 हैं शायद। 100 आउट ऑफ 100 हो तो हैंड रेस कीजिए। हाँ, कितने नंबर आए हैं आरती जी? 100 में से 100 आए दीदी। बहुत बढ़िया, बधाइयाँ आपको बहुत बहुत। और आंचल जी भी शायद आपकी सिस्टर ही हैं। हाँ, मेरी छोटी बहन है वो। हाँ, हाँ। तो वो भी उनको भी पूरे 100 आए हैं, बहुत बढ़िया। पर बाकी सबके हाँ बहुत अच्छे नंबर आए हैं, किसी के कम नहीं आए, जी। सबके अच्छे नंबर आए हैं। एक दो नंबर का ही फर्क पड़ा है सब में। तो हम्म। अभी क्या चाहते हैं आप लोग उसका, मतलब कुछ लोगों का मैसेज आया था, पर्सनली भी आया था और ग्रुप में भी आया था कि वो किस में नंबर कम है, वो नहीं समझ में आ रहा है। तो पहले वो चेक करना है या डायरेक्ट तत्वार सूत्र की पढ़ाई करना है? हम्म। हाँ मंजू जी। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी चेक करना है। अच्छा, कितने नंबर आए हैं आपके? 98। 98, बढ़िया, बहुत अच्छा। सेकंड पोजीशन रही है आपकी। चलिए, मैं वो पेपर निकाल लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। 70 लोगों ने एग्जाम दिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। सब लोगों ने एग्जाम दिए, बहुत बढ़िया। हम्म। हाँ, जो गलत हुआ उसका आंसर बता दें, तो वो तो पॉसिबल नहीं है कि एक एक शीट में सबका अलग अलग बताएं। हम्म। पर जो सही आंसर है बस वो बताते जा रहे हैं यहाँ पर, है ना। पहला प्रश्न था, विश्व किसे कहते हैं? तो ये तो सबको पता होगा। बहुत ही सरल प्रश्न था। कल्पना जी। कुछ लोगों का मैं अनम्यूट ही रखती हूँ। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ हाँ जी, दीदी। बोलिए कल्पना जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, आप विश्व किसे कहते हैं द्रव हाँ बोलिए। गुण? चलिए सुलेखा जी बोलिए। क्षेत्र द्रव्यों को किस की समझ कहते को हैं। विश्व ठीक है। फिर दूसरा था, गुण किसे कहते हैं? तो इसमें जो ऑप्शंस दिए मतलब थे ऐसे। द्रव्य के अवस्थाओं में और खुद में रहता है। वो जो दोनों वाला था, अवस्था में संपूर्ण भागों में। उपर्युक्त दोनों वाला जो दिया था वो वाला सही है, उसमें दोनों आएंगे, अवस्था भी और भाग भी। गुणों के गुणों के विशेष कार्य को क्या कहते हैं? पर्याय कहते हैं।
बिल्कुल सही। ये तो सबके सही हुए। जो गुण सिर्फ अपने अपने ही द्रव्य में पाए जाए उन्हें क्या कहते हैं? विशेष गुण। गुण कहते हैं। हम्म। और जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रियाकारित्व हो उसे क्या कहते हैं? वस्तुत्व गुण कहते हैं। बस सब सही लिखे हैं सबने। जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती है उसे क्या कहते हैं? द्रव्यत्व गुण कहते हैं। हम्म। किस शक्ति पर विश्वास होने से जन्म एवं मरण भय नहीं होता? अस्तित्व गुण के कारण। देखो, मेरे ये गेट बंद कर देना। एक दिन पहले जो आपका रिवीजन क्लास लिया था ना, उसी में पूरा पेपर ही आउट कर दिया था मैंने। ये सब पूरा रिवाइज करवाया था आपको। अगर आपने ध्यान से सुनी हो तो क्लास पूरे वही के वही प्रश्न आए थे। अस्तित्व गुण। क्रियावती शक्ति किसमें पाई जाती है? जीव में, पुद्गल में, या दोनों? जीव पुद्गल दोनों, दो द्रव्य में। ठीक। सिद्ध भगवान का भी आकार है। यह किस गुण को जानने का लाभ है? प्रदेशत्व गुण। प्रदेशत्व गुण को जानने का लाभ। आकार मतलब प्रदेशत्व गुण का कार्य है। आकार प्रदेशत्व का गुण, कार्य हाँ। प्रदेशत्व। जिस संबंध विशेष से अनेक वस्तु में एक पने का ज्ञान होता है, वो तो अपन तत्वार सूत्र में भी पढ़ रहे हैं, वहां भी पढ़ा है अपन। बंद बंध। बंद बंद कहते हैं। कहते हैं। द्रव्य के प्रदेशत्व गुण के विकार को क्या कहते हैं? व्यंजन पर्याय। हाँ, बिल्कुल सही। व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय कहते हैं। ये भी अपन ने उस दिन पढ़ा था अलग से। अधर्म द्रव्य के हाँ। कितने प्रदेश होते हैं? असंख्यात। सही। उद्गल स्कंद के कितने प्रदेश होते हैं? अनंत। किसके दीदी? अगर आपने पुदल स्कंद के अनंत अनंत प्रदेश बोल दिए तो फिर जो असंख्य प्रदेश है उसको आप पुद्गल ही नहीं मानोगे, स्कंद ही नहीं मानोगे। तो इसलिए इसमें तीनों आएगा। संख्यात, असंख्यात। हाँ, सही। उक्त सभी आंसर है। आकाश के जितने भाग को एक पुद्गल परमाणु घेरता है उसे क्या कहते हैं? प्रदेश कहते हैं, प्रदेश। बस। अस्थिकाय द्रव्य है कौन सा द्रव्य? पुद्गल, जीव, या धर्म धर्म आकाश? कौन सा है अस्थिकाय द्रव्य? सभी द्रव्य, काल द्रव्य को छोड़ के सभी है। हाँ। समुद्घात किस गुण की पर्याय है? हाँ, क्योंकि आकार की बात आ गई ना, ये भी मैंने अलग से, ध्यान हो आपको, अलग से बोला था मैंने। समुद्घात प्रदेशत्व गुण की पर्याय। औदारिक आदि तीन शरीर रूप तथा श्वासोच्छ्वास रूप परिणय उसको क्या कहते हैं? आहार वर्गण। देव और नारकियों को कौन सा शरीर होता है? ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के समूह को क्या कहते हैं? कारमान शरीर। गमन करती हुई मछली को गमन करने में पानी, इस उदाहरण में धर्म द्रव्य क्या है? दीदी गमन पानी गमन लिखा है दीदी। कंफ्यूजन है ना। इसमें गमन दीदी लिखा है, इसमें गलत हो गया है। इसमें पानी आएगा। इसी में कंफ्यूजन हो, इसी क्यों में है? कंफ्यूजन हो रहा था कंफ्यूजन नहीं दीदी। होना चाहिए। जैसे गमन करती हुई मछली, उसको पानी निमित्त है, ऐसे ही गमन करते हुए जीव और पुद्गल, उनको धर्म द्रव्य निमित्त है। तो पानी के स्थान पर धर्म द्रव्य आएगा कि नहीं आएगा? दोनों वाक्य लिख कर देखो तो उस जगह पानी की जगह पर धर्म द्रव्य आएगा। काल द्रव्य के उदाहरण में कुम्हार के चाक को घूमने के लिए लोहे की कील में काल द्रव्य क्या है? कीली निमित्त काल द्रव्य, सॉरी, कीली काल द्रव्य की जगह आ जाएगा। इसका आंसर काल द्रव्य के उदाहरण में कुम्हार के चाक को घूमने के लिए लोहे की कीली, इसमें काल द्रव्य क्या है? निमित्त है दीदी, निमित्त है। अरे चलो ऑप्शंस बोल देती हूँ मैं। कुम्हार, चाक, कीली, या उक्त सभी? दीदी उपर्युक्त सभी लिखा है दीदी हमने तो। क्या लिखा है? मैंने उपर्युक्त सभी लिखा है। कीली लिखा था। जिसने उपर्युक्त सभी लिखा उनका गलत है। कीली इसका सही उत्तर है। हाँ, कीली लिखा था।
अलोका दोनों प्रदेशी है। क्वेश्चन क्या है? अनंत अनंत आएगा। अनंत प्रदेश। असंख्य लिखा है उनका गलत है, अनंत प्रदेशी। लोक क्योंकि असंख्य प्रदेशी तो लोक है, अलोकाकाश का पूछा है ना, लोकाकाश का नहीं पूछा है। लोक आलोक में कौन सा द्रव्य व्याप्त है? बहुत सरल है, तो बच्चों के लायक प्रश्न है। आकाश। आकाश गति व्याप्ति। तेजस दो वर्गनाम हो गए। क्या है? पुद्गल स्कंद। हाँ उद्गल बिल्कुल। इसका दीदी इसमें मेरा कंफ्यूजन है भाई, वर्गना को कहते हैं ना, तेजस वर्गना की तो परिभाषा आती, तो मैंने इसमें कोई नहीं लिख दिया भाई, वर्गना को कहते हैं ना पुद्गल स्कंद। तो अब इसमें पूछा था तेजस वर्गना है, हाँ तो तो तेजस आपने क्या वर्गना में सोचा? परिभाषा मैंने फिर सोचा फिर दीदी सब लोग जरा चुप रहिए, बोलिए विष्णु जी, जोर से बोलिए। अब जैसे क्वेश्चन था कि तेजस वर्गना है, उसमें पुद्गल स्कंद भी था, वर्गना को पुद्गल स्कंद कहते हैं, लेकिन मैंने सोचा तेजस वर्गना है तो मतलब तेजस का कुछ होना चाहिए था उसमें साथ में, इसलिए मैंने उस पे कोई नहीं टिक किया था, मतलब अच्छा वो पुद्गल स्कंद ही आना था उसमें आंसर। पुद्गल ठीक है स्कंद दीदी। आएगा स्कंद उसका। आप प्रश्न पढ़ोगे ना लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका में, तो उसमें पुद्गल स्कंद के भेद उसमें तेजस वर्गना दी है। अच्छा दीदी। प्रश्न में दिया था। जी चलिए, और ऑप्शन पुद्गल स्कंद, पुद्गल परमाणु, कालाणु, कोई द्रव्य नहीं, ऐसा है तो द्रव्य तो है ही ना, जो तेजस वर्गना है वो द्रव्य तो है, तो यदि ऐसा कोई द्रव्य नहीं है तो अपन लगा ही नहीं सकते थे। चलिए, पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य से क्या है? अनंत गुने अधिक। अनंत। बिल्कुल सही, अनंत गुने अधिक। प्रदेशों की संख्या में प्रत्येक जीव कितना बड़ा है? असंख्य। प्रकाश के बराबर शायद ऐसे कुछ आंसर था, हाँ असंख्य आंसर प्रदेश भी वाला। देखो प्रमाण। ऑप्शंस बोल रही हूँ। लोकाकाश के बराबर असंख्य प्रदेश वाला, शरीर के बराबर अनंत प्रदेश वाला, लोकाकाश के बराबर संख्यात प्रदेश वाला, और एक प्रदेशी। लोकाकाश के प्रदेशी वाला लिखा था। नंबर बोलो, नंबर का ऑप्शन पहला फर्स्ट पहला नंबर लिखा था। प्रकाश। फर्स्ट का। अब इसमें किसी किसी को कंफ्यूजन था, उन्होंने थर्ड वाला कर दिया, लोकाकाश के बराबर संख्यात प्रदेश वाला। वो एक जैसा असंख्यात दिखेगा सिमिलर, इसलिए भी गलत हुआ है किसी किसी का। तो वो तो दीदी पहला कौन सा सही है? कौन सा पहला। सही है? असंख्यात पहला ना। हाँ यही पहले। हाँ मतलब बड़ी और तेजी से चलेगी अगर आप छोटी। भाई जिसके यहाँ पीछे से आवाज आ रही है वो अपना म्यूट कर लीजिए। मूल शरीर को छोड़कर आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने को क्या कहते हैं? मरण। क्या कहते हैं? हाँ मरण। और दीदी तो ये लिखा था कि मूल शरीर को ना छोड़कर आत्म प्रदेश के बाहर निकलने को समुद्र घात कहते हैं, जो हमने पढ़ा था, इसलिए मैंने इसमें कोई नहीं लिख दिया। दीदी मैंने भी कोई नहीं लिखा, मेरा भी गलत हो गया होगा। नहीं सही है, आप लोगों को मूल शरीर को छोड़कर, तो यदि छोड़कर लिखा है तो फिर तो मरण हो गया ना, फिर तो समुद्रघात कहाँ मरण होगा? होगा ना। तो इसलिए कोई नहीं कोई नहीं आएगा, आएगा। मरण हाँ ये आएगा, तो फिर मेरे मरण आएगा, मरण। मरण आएगा। मरण ये लिखा था गलत हो मैंने। गया फिर। ये ये हमारा जो गलत लिखा है। था मरण। हाँ आरती जी का, आरती जी आपने क्या लिखा है? दीदी मरण होगा ना, कि मूल शरीर को छोड़ के आपने बताया भी था। आपने क्या लिखा है? मरण मरण। मरण ही लिखा था। जी हाँ। चलिए, मरण सही होगा। हाँ काल इसमें द्रव्य कितने कंफ्यूजन है प्रदेश ना। में? काल द्रव्य एक प्रदेशी। प्रदेशी। अवस्था बदलने में कौन सा द्रव्य निमित्त है? काल द्रव्य। द्रव्य में आने वाले गुणों की संख्या कमी या बढ़त हो सकती है? नहीं नहीं हो सकता। कोई आकार नहीं होता। आत्मा का आकार होता। हाँ, आत्मा का कोई सभी द्रव्यों में अस्तित्व गुण पाया जाता है। पाया जाता दीदी है। इससे पहले वाला बता दो, पहले वाला का क्या आंसर आएगा? सभी द्रव्यों में अस्तित्व गुण पाया जाता है। नहीं तो हाँ, उससे ऊपर वाला। आत्मा का कोई आकार नहीं होता, ऐसा बोला है, तो इसमें ये हमने नहीं गलत है। लिखा है, देखो नहीं इसका होता है ना, नहीं होता। होता है। ज्ञानाकार आकार ज्ञानाकार होता है, इसलिए उसने नहीं पे टिक किया है। नहीं नहीं होता। नहीं इसलिए होता।
ये सेंटेंस है कि आत्मा का कोई आकार नहीं होता। अब ये सेंटेंस सही है या गलत है? ये गलत है। हाँ गलत है। नहीं पर आएगा। ठीक है, नहीं लिखा। तो दीदी गलत है तो हम आत्मा का तो आकार होता है ना दीदी। तो इसलिए नहीं पर हाँ तो आएगा, वो सेंटेंस गलत हो गया। तो सेंटेंस नहीं, सही। आप वो क्वेश्चन जो पूछ रही है ना, क्वेश्चन में क्या है, आत्मा का आकार होता है ऐसा है ना। नीचे ऑप्शन दिए ना, हाँ या नहीं, ये सेंटेंस सही है कि गलत है, ऐसा। तो दीदी नहीं, हाँ आएगा क्वेश्चन ना, आकार नहीं होता ना आत्मा का। जय जिनेन्द्र दीदी, आत्मा का कोई आकार आत्मा का आकार नहीं नहीं होता होता ना। है। अरे पूछा नहीं है, सेंटेंस दिया है आत्मा, ऐसा किसी ने बोला कि आत्मा का आकार नहीं होता, तो उसकी बात सही है कि गलत है? गलत तो गलत। फिर अपन नहीं मालिक आएगा। है हाँ नहीं है। नहीं पे आएगा। देवकार्यों का वैक्रिय, अच्छा, केवल समुद्घात करने वाला जीव लोकाकाश के बराबर प्रमाण वाला है। ये है नहीं, सही अलोकाकाश का। है ना, है है सही। है। हाँ है दीदी। हाँ, सही है। सही है ये सही वाक्य। हाँ, सही देव नारकियों का वैक्रिय शरीर होता है, सही या गलत? सही। सही। सही है दीदी। देवों का आहारक शरीर हो सकता है। नहीं। नहीं 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 हो शीघ्र सकता। गति में औदारिक और कार्बन शरीर होता है। नहीं नहीं, नहीं। नहीं नहीं होता। नहीं तेजस और प्रज्ञान होते जो जीव और पुद्गल को रुकाता है वह अधर्म द्रव्य है। नहीं नहीं, जी। क्या बोला दीदी? निमित्त क्या नहीं। दीदी होता है। क्या बोल वो क्या तो लिखा है, निमित्त आप होता लीजिए है ना। आपने इसमें। समझ में नहीं आई अब अभी प्रश्न आवाज। समझ में नहीं आया दीदी। आप नीचे बोलिए, हाँ, क्या दीदी? क्या लिखा है आपने इसका उत्तर? मतलब प्रश्न क्या दीदी, सुनाई नहीं आया था मेरे को। जो जीव और पुद्गल को रुकाता है वह अधर्म द्रव्य है। गलत है हाँ ये। सही है। नहीं दीदी गलत। गलत है ये, गलत है ये। तो नहीं क्योंकि वो आएगा। तो निमित्त। रुकाने में निमित्त होता है दीदी, वो तो। हाँ सही बात है, नहीं आएगा हाँ इसमें। ये तो ये मेरा गलत हुआ दीदी। आकाश अनंत प्रदेशी है। सही। हाँ हाँ हाँ। सही है। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है। सही सही। है। हाँ, सही है। वर्ष महीना सही दिवस है। इत्यादि को व्यवहार काल कहते हैं। सही है। सही। सही है। धर्म द्रव्य एक अखंड द्रव्य है और वह संख्यात प्रदेशी है। नहीं नहीं गलत। क्यों? नहीं आएगा दीदी, आकाश असंख्यात द्रव्य एक है। अखंड द्रव्य होता है। वो असंख्यात प्रदेशी होना चाहिए, संख्यात लिखा आकाश था उसमें। द्रव्य अखंड, तो धर्म द्रव्य अखंड। धर्म द्रव्य खंड खंड रूप है। नहीं, नहीं नहीं तो अखंड, अखंड ही है ना है दीदी। तो अखंड है, अखंड हाँ, लेकिन उसमें अभी संख्यात ये लिखा था। आकाश द्रव्य वाली वो बात मत लगाओ इसमें, वो बात नहीं है। हाँ हाँ, पर दूसरी बात सही है कि इसमें ये असंख्यात प्रदेशी है, संख्यात प्रदेशी नहीं है। ही नहीं है। नहीं है। द्रव्य में नवीन पर्याय की उत्पत्ति को व्यय कहते हैं। गलत। गलत एक जीव के अधिक से अधिक पांचों शरीर हो सकते हैं। नहीं गलत गलत गलत। नहीं। देवों के चार अधिक, शरीरों। हाँ, देवों के अधिकतम 4 शरीर हो सकते हैं। नहीं, नहीं। गलत तीन ही होंगे। तेजस शरीर सिर्फ औदारिक शरीर को कांति प्रदान कराता है। नहीं, नहीं। गलत नहीं परिणमन हेतु तो काल द्रव्य का सामान्य गुण है। नहीं, विशेष गुण है। देश है ये तो। सामान्य गुण सिर्फ 6 ही होते हैं। नहीं दीदी नहीं अनंत भी होते हैं। अनंत होते हैं। जाति जाति अपेक्षा 6 है। जो पुद्गल स्कंद शब्द रूप से परिणमित होता है उसे भाषा वर्गणा कहते हैं। हाँ सही। हाँ सही है। सही सभी भावलिंगी मुनिराजों को आहारक शरीर होता है। नहीं, गलत। गलत। बस इतने से 50 प्रश्नों का तो पेपर था। हम्म, पता नहीं हाँ दीदी मेरा कहाँ दीदी गलती वही, हुई है। मेरा वो गलत हो गया। कावली में अधर्म कौन सा द्रव्य शरीर होता है? में लिख दिया ना, जो तो आहार रुकाता है, क्या है? जीव और पुद्गल को रुकाता है, तो हाँ, वो अधर्म द्रव्य है, वो मेरा गलत हुआ। ये तो कितनी बार प्रैक्टिस की थी अपन ने। वो रुकाता है कि उसमें निमित्त है, वो रुकाता है कि उसमें निमित्त है। निमित्त है। हम्म। वही गलत हो गया। क्योंकि पावलिंग मुनि का आहारक शरीर नहीं होता क्या? नहीं, अरे हो सकता है, हर है। बावलिंगी मुनिराज का हो ये आवश्यक नहीं है। अच्छा आवश्यक। दीदी इसका आंसर क्या है? सभी द्रव्यों में असत असित तत्व गुण पाया जाता है।
ये हाँ कौन सा है? हाँ, आएगा वो तो। सही। हाँ दीदी सात वो अक्षर अखंड तो वेद में धर्म हमारे। अखंड द्रव्य दीदी धर्म द्रव्य अखंड द्रव्य होएगा ना नहीं। धर्म द्रव्य अखंड तो है, लेकिन उसके साथ उन्होंने जो दूसरा वाक्य जोड़ा था ना कि वह संख्यात प्रदेशी है, इस कारण वो वाक्य गलत हो गया। दीदी दीदी एक और है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं। ठीक है। बताओ। कौन सा द्रव्यत्व गुण। होगा? उसे द्रव्यत्व उसे गुण। हाँ द्रव्यत्व द्रव्य तो। द्रव्यत्व। ठीक है, हो गया सबका समाधान। इसका जी कोई प्रश्न तो नहीं है, बढ़े आगे अपन अब अपने विषय पर आ जाए। हाँ मैडम, हाँ हाँ दीदी। चलिए सब मैडम, लोग जैन अपना। सिद्धांत, लघु जैन सिद्धांत की क्लास लीजिएगा रोज, शाम को ले लो वो रोज 1 घंटा। अष्टमी चतुर्दशी को चलती है। अब वो 60 प्रश्न जो हमारे हो गए ना, उसके आगे से रिवीजन करेंगे अब हम, है ना। तो ठीक है उसमें भी दीदी, आप वो लोग क्यों आइए कराया? अष्टमी चतुर्दशी की क्लास में। बहुत सारे लोग तो आते भी है, पर आप सब लोग आइए ताकि अपन फिर अब समझ लीजिए 3-4 क्लास के बाद उसका भी टेस्ट हो जाएगा। 100 प्रश्नों का, मतलब आगे के 60 से आगे के 100 प्रश्न तक का। पहली बार ही पढ़ा है दीदी लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका मैंने को। मैंने भी पहली बार पढ़ा था 1 से 50 तक। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ पहली बार पढ़ा है दीदी। जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ लिया ना आप लोगों ने, अब अपने को हेल्प हो जाएगी तत्वार सूत्र पढ़ने में। बहुत सारे शब्द हाँ नए नए जो आते थे, व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय, पता ही नहीं था क्या होता है। अब इसमें सब आएंगे तत्वार सूत्र में, तो अब इजीली समझ पाएंगे अपन, है ना। और उसमें भी सही देखो, बात। इत्तेफाक से, भाग्य से, मतलब समझ लीजिए वो स्कंद, परमाणु, वही चर्चा आई जो अभी अपन पढ़ रहे हैं 5वें अध्याय में। तो आपका सिमिलर सिमिलर हो गया। वो अच्छा रहा, सब लोगों ने, आप लोगों ने एग्जाम दिया तो बहुत अच्छा रहा, प्रैक्टिस हो गई सबकी। चलिए सब लोग दीदी नोट कर आपको भी लीजिए। थैंक यू। आपको भी थैंक यू, हम लोग को जोड़ दिया। दीदी, आपको भी थैंक यू, आप बहुत मेहनत करती हो मैडम, हाँ सही बहुत दीदी। मेहनत बहुत करती हो। धन्यवाद दीदी आपको। दीदी पेपर बनाना बहुत टफ काम रहता है। पेपर देने से पेपर बनाना ज्यादा टफ काम रहता है। हाँ हाँ। वो तो अभी क्या शिविर में बिजी थे ना, तो फिर वो एक दीदी है बेंगलोर में, उनसे बनवाया था पेपर। उन्होंने बना, क्योंकि गूगल फॉर्म में शिफ्ट करना पड़ता ना, गूगल में पेपर पेन पे तो बना दो अपन, गूगल में करने में बहुत दिक्कत आती, मतलब टाइम लगता है। वो शिविर में टाइम नहीं था, वो बेंगलोर वाली दीदी से बनवाया। अच्छा बनाया उन्होंने पेपर, आप लोगों ने दिया भी बहुत अच्छा। चलिए सब लोग म्यूट कर लीजिए, अब अपन अपने विषय पर आ जाते हैं, जिनका भी अनम्यूट है। और पुनः जिन जिन्होंने ने एग्जाम दिया है, सबको बहुत बहुत बधाइयां। अधिकतर सभी ने दिया है, अनुज जी भाई साहब ने भी दिया है एग्जाम, मैंने देखी थी वो लिस्ट, तो सब करीब करीब सभी लोगों ने दिया है। हम्म। तत्वार्थ सूत्र जी, 5वां अध्याय चल रहा है हमारा। अब तो ये सब भूल गए होंगे आप इतने दिनों में, उसका रिवीजन कैसे होगा। अभी तो 3:03 हो गए हैं, क्योंकि मेरे भी दिमाग से पूरा विषय निकल गया है। कहाँ तक हो गए थे हमारे सूत्र? मेरे ख्याल से 37 सूत्र हुए थे, बंध की चर्चा की थी हमने। हम्म। एक शॉर्ट रीकैप कर लेते हैं हम। पांचवा अध्याय शुरू से निकाल लीजिए आप, पहले सूत्र से। सूत्र नंबर 1, अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। सूत्र भी आप लोग सब याद करते जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये 4 द्रव्य अजीव और कायवान हैं, है ना। पहले हम शुरू के, मतलब अजीव तत्व की चर्चा कर रहे हैं, तो शुरू के 5 सूत्र ये अजीव तत्व के बारे में है। देखिए अजीव द्रव्य के बारे में, पहले ये सिंपल सूत्र है, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल,
ये 4 द्रव्य अजीव और कायवान है, क्योंकि ये बहुप्रदेशी है, इसलिए ये अजीव काय है। द्रव्याणी मतलब ये सभी द्रव्य हैं। जीवाश्य अर्थात जीव भी द्रव्य है। नित्यावस्थितान्य रूपाणी अर्थात ये सभी द्रव्य नित्य है, अवस्थित है और रूपी है। रूपीणा पुद्गला, पुद्गल द्रव्य, सॉरी, वो पहले जो था उक्त द्रव्य नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है, फिर इसके बाद रूपीणा पुद्गला, तो पुद्गल द्रव्य रूपी है। ठीक, अब इसके बाद द्रव्यों के प्रदेश और उनकी संख्या ये बताने के लिए आगे के 5 सूत्र लिए हैं। आकाशादेक द्रव्याणी, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य एक एक हैं, ये संख्या बताई। निष्क्रियाणी च, तीनों ही द्रव्य निष्क्रिय है। निष्क्रिय मतलब उनमें परिणमन नहीं होता, ऐसा नहीं है। निष्क्रिय मतलब अपने स्थान पर स्थित है, जाने आने का कार्य नहीं, काम नहीं करते, वह निष्क्रिय रहते हैं। निष्क्रियाणी च, उसके बाद असंख्येया प्रदेशा धर्माधर्मेक जीवानाम। अब यहाँ पर प्रदेश की संख्या बताई, धर्म अधर्म और एक जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश है। पहले के 2 सूत्र में उनकी कितने हैं उनकी मात्रा बताई थी, है ना। अब वो कितने बड़े बड़े हैं उसके लिए ये बताया, धर्म अधर्म और जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेश है। असंख्या प्रदेशा धर्माधर्मेक जीवानाम। आकाशस्या अनंताः, आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश हैं। संख्यया संख्ययाश्च पुद्गलानाम, पुद्गल द्रव्य के संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश हैं। नाणो, अणु रूप पुद्गल द्रव्य के प्रदेश नहीं है। न अणु मतलब प्रदेश नहीं है, प्रदेश नहीं है का मतलब अप्रदेशी है, अप्रदेशी का मतलब एक प्रदेशी है। फिर इसके बाद ये सब द्रव्य कहाँ रहते हैं ये बताने के लिए 5 सूत्र। लोकाकाशेव गाह, लोकाकाश, लोकाकाश में होता है सभी द्रव्यों का अवगाह, जितने भी द्रव्य हैं मतलब 6 द्रव्यों का अवगाह लोकाकाश में होता है। धर्मा धर्मयोग कृत्स्ने, धर्म और अधर्म द्रव्य संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त है। एक प्रदेशादिशु भाज्य पुद्गला नाम, पुद्गलों का अवगाह एक प्रदेश से लेकर असंख्यात प्रदेशों तक होता है। असंख्येय भागादिशु जीवानाम, जीवों का अवगाह लोकाकाश के असंख्यातवें भाग से लेकर संपूर्ण लोकाकाश तक हो जाता है। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, जैसे दीपक का प्रकाश कम और अधिक स्थान दोनों में हो जाता है, इसी तरह से जीव संकोच विस्तार की शक्ति होने के कारण जीव के प्रदेश भी लोकाकाश के असंख्यातवें भाग में भी रह सकते हैं और संपूर्ण लोकाकाश में भी हो जाते हैं। फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आए थे हमारे उपकार संबंधी सूत्र, वह भी 6 सूत्र हैं। गति स्थिति ग्रहो धर्मा धर्मयो उपकार, मतलब गति और स्थिति में धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार है। अब इसमें वो सब लगा लेना, गति और स्थिति मतलब जीव और पुद्गल की ही होगी गति और स्थिति, और वो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल की गति में निमित्त, गति में उपकार किसका होगा, धर्म द्रव्य का, और स्वयं चलकर ठहरे हुए जीव और पुद्गलों की स्थिति में उपकार रहेगा अधर्म द्रव्य का। आकाशस्यावगाह, आकाश का क्या उपकार है, सबको अवगाह देना। शरीर वांग मन प्राणापान पुद्गला नाम, पुद्गल का क्या उपकार है, शरीर वचन मन और श्वासोच्छ्वास में निमित्त होना, ये जीवों के प्रति पुद्गल का उपकार है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, सुख दुख और, अच्छा एक रह गया इसमें, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, सुख दुख और जीवन मरण में निमित्त होना पुद्गलों का जीवों के प्रति उपकार है, वो निमित्त निमित्त होते हैं सुख दुख में और जीवन मरण में। फिर परस्परोपग्रहो जीवानाम, लौकिक अनुकूलता में प्रतिकूलता में परस्पर में निमित्त होना, किसका परस्पर में, जीव का जीव से परस्पर में निमित्त होना, यह जीवों का परस्पर उपकार है। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य, वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व ये सब काल द्रव्य के सभी द्रव्यों के प्रति उपकार हैं। मतलब काल द्रव्य निमित्त है किसमें, सभी द्रव्यों के लिए निमित्त है, किस चीज में,
वर्तना में, परिणाम में, क्रिया में, परत्व में और अपरत्व में। अब इसके बाद पूद्गल द्रव्य की चर्चा प्रारंभ की थी आचार्य देव ने। स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलः। पुद्गल द्रव्य कैसा है? स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः, वंतः मतलब इन गुणों वाला है। स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, तो ये एक एक का डिटेल भी हमने समझा था। फिर ये तो पुद्गल द्रव्य हो गया, ऐसे गुण है उसकी, उसकी पर्याय कैसी है? तो शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योतवंतश्च, ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं सब। और इसमें से कुछ स्कंध रूप पुद्गल की पर्याय है और कुछ अणु रूप या परमाणु रूप पुद्गल की पर्याय है ना। जैसे शब्द है तो वह स्कंद की ही पर्याय है, इसमें पूरा अलग अलग दिया है ना सबका। किसमें दिया है ये? देखो इसमें देखते हैं। जैसे शब्द तो सिर्फ स्कंद की ही पर्याय है। किसी ने लिखा भी होगा, किसी ने लिखा हो तो वो बोलिए। बताया था ना उस दिन कौन कौन से हैं स्कंद की और कौन कौन से अणु की पर्याय है। हाँ सुषमा जी। हाँ दीदी, मैंने लिखा कि उपरोक्त भेदों में सूक्ष्म तथा संस्थान, ये दो भेद परमाणु और स्कंद दोनों में होते हैं और अन्य सब स्कंद के प्रकार हैं। अच्छा सब? हाँ, सब सिर्फ दो हैं, ये सूक्ष्म और संस्थान। सूक्ष्म और संस्थान ये हम्म दोनों अणु की भी हो सकती है और परमाणु स्कंद और की भी। स्कंद दोनों दोनों में होते हैं सूक्ष्म और और बाकी सभी हाँ स्कंद स्कंद की। के प्रकार मतलब हैं। ये समझ लीजिए जो छाया पड़ती है ना हमारे शरीर की, वो पुद्गल स्कंद की पर्याय है। वो प्रकाश आता है हम्म वो भी पुद्गल स्कंद की पर्याय है। और शब्द निकलते हैं वह भी पुद्गल स्कंद की पर्याय है, अणु की पर्याय नहीं है। अणु की पर्याय तो केवल सूक्ष्म में आएगी और संस्थान में आएगी। वो संस्थान भी में। आ हाँ, सकती है, दोनों की दोनों हो सकती है पर्याय। मतलब इसमें ही हो सकते हैं और किसी में नहीं होंगे। हाँ। फिर पुद्गल के भेद देखे थे हमने, अणव स्कंधाश्च। पुद्गल के दो भेद है, अणु और स्कंध। ये भी हमने समझा था अणु किसे कहते हैं और स्कंध किसे कहते हैं। अब इन अणुस्कंद पुद्गलों की उत्पत्ति कैसे होती है? तो भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। भेद से और संघात से और भेद संघात से इनकी किस किस स्कंध की उत्पत्ति होती है। और भेदादणु, अणु की उत्पत्ति केवल भेद से ही होती है, मतलब टूटने से ही होती है, संघात से नहीं। संघात मतलब मिलना और भेद मतलब टूटना। तो अणु की उत्पत्ति केवल भेद से ही होती है। फिर ये प्रश्न आया कि जो अचाक्षुष स्कंद है वह चाक्षुष कैसे बनते हैं? जो दिखाई नहीं देते स्कंद वह दिखाई कैसे देने लग जाते हैं? तो भेद संघाताभ्याम चाक्षुष, भेद और संघात दोनों से स्कंद चाक्षुष बनता है, अर्थात चक्षु इंद्रिय का विषय होता है। जब वो जो स्कंद है जो सूक्ष्म रहता है, पहले दिखाई नहीं देता, इंद्रिय गोचर नहीं होता, फिर उसमें क्या होता है जब भेद भी हो और संघात भी हो, टूटना भी हो और मिलना भी हो, तब वह इंद्रिय गोचर होने लग जाता है, वह चक्षु से दिखने लग जाता है। अकेले भेद से चाक्षुष नहीं होगा और अकेले संघात से चाक्षुष नहीं होगा, भेद और संघात दोनों मिलकर चाक्षुष होगा। इसके बाद जो महत्वपूर्ण सूत्र आए थे हमारे 29वें और 30वें नंबर के, उसमें द्रव्य का स्वरूप क्या है यह बताया था। सद द्रव्य लक्षणम, तो द्रव्य का लक्षण सत है और जो सत है वही द्रव्य है। उत्पाद व ध्रुव्य युक्तम सत, जो उत्पाद व ध्रुव्य से युक्त है वह सत है। दोनों महत्वपूर्ण बातें बताई, इसमें याद रखने योग्य है ये सद्रव्य लक्षणम और उत्पाद व ध्रुव्य युक्तम सत, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं ये दोनों ही। इसका भी हमने डिटेल देखा था। उत्पाद व ध्रुव्य युक्तम सत, इसमें क्या हमने देखा था कि कोई भी जो वस्तु है उसमें उत्पाद व्यय रूप अंश भी है और ध्रुव रूप अंश भी है, और उसका परिणमन प्रति समय हो रहा है। मतलब उसमें जो उत्पाद व्यय पना है वह भी निरंतर है और ध्रुव पना है वह भी निरंतर है। एक समय भी ऐसा नहीं होगा कि इसमें उत्पाद व्यय पना रुक जाए।
या एक समय भी ऐसा नहीं होगा कि ध्रुवीयपना रुक जाए और वो उसका उत्पाद और व्यय हो जाए, ऐसा नहीं